पतिव्रता नारी है वह अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रहती है, अपने पति के बिना एक पल नहीं रहती। लेकिन आज उसका पति पैसा कमाने के लिए परदेश गया था, पैसा कमाने के लिए परदेश गया और वह पति परदेश से पैसा कमा करके आया, हारा थका था, आया अपनी पत्नी की गोद में सिर रखा और सो गया। ध्यान से सुनना, और सो गया। उसने अभी अभी आंगन में चूल्हा रखा था, उस चूल्हे पे भोजन बनाया था कि पति आ रहे हैं, थके हुए होंगे, उन्हें बढ़िया भोजन बना दे। तो चूल्हे में आग थी, गरम आग, और उसी का एक छोटा सा बच्चा आंगन में खेल रहा था। अब वह बच्चा घुटमुन घुटमुन खेलते खेलते चूल्हे के पास जा पहुंचा। अब उसके मन में विचार आया कि हमारा बच्चा चूल्हे के अंदर ना चला जाए, नहीं तो ये जल जाएगा। लेकिन उसके मन में विचार आया कि अगर मैं अपने पति को जगा करके बच्चे को बचाने जाऊंगी तो मेरा पति पर धर्म नष्ट हो जाएगा। तो वो उठी नहीं और वह बच्चा खेलते खेलते चूल्हे के अंदर जा पहुंचा। अब तो उसका रो रो करके बुरा हाल हो गया कि अब तो हमारा बच्चा जल करके राख हो गया। घंटे 2 घंटे बाद जब उसके पति की नींद खुली तब वह तड़पी, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है ऐसी माँ बच्चे के बिना तड़प रही है। और वह पागलों की तरह भागी और चूल्हे के पास जाकर के उसने देखा कि हमारा बच्चा तो जल करके राख हो गया होगा। तो वह चूल्हे के पास गई और चूल्हे के पास जाकर के उसने देखा कि उसका बच्चा चूल्हे के अंदर आगी के साथ खिलौना की तरह खेल रहा है। उसका बच्चा अग्नि के साथ खिलौने की तरह खेल रहा। उस बच्चे का रोम भी नहीं जला, उसने हाथ डाला और बच्चे को बाहर निकाल दिया। देवियों, ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। और आप कैसी पतिव्रता नारियां हो कि आप अपने पति को त्याग करके यहाँ पर आ गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, एक ही वचन एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। और हे देवियों, आप अपने पति को छोड़ करके यहाँ आई, ये ठीक बात नहीं। तब एक गोपी ने दूसरी गोपी को इशारा किया, ये तो ऐसे बोलते ही रहेंगे, जब तक हम इनके लिए नहीं कुछ कहेंगे। घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। जब तक प्रिया अपना घूंघट नहीं हटाती है तब तक उसके प्रीतम को उससे प्रेम नहीं होता है। जब तक प्रिया अपना घूंघट का पर्दा नहीं हटाती है तब तक उसके प्रीतम को प्रेम नहीं होता है। गोपियों ने कहा, जब तक हम अपना वाणी का पर्दा नहीं हटाएंगे तब तक भगवान हमारे प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। तब एक गोपी हाथ जोड़कर कहती है, श्याम सुंदर, ऐसी कथाएं तो हम बहुत जानते हैं, और हम पतिव्रत धर्म का ही सुंदर पालन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, कैसे? बोले, प्रभु अब आप सुनो, हम सुना रहे हैं। भगवान ने कहा, सुनाओ। प्रभु ध्यान से सुनना। बोले, हाँ। तो अब अभी तक भगवान बोल रहे थे और गोपियां सुन रही थी, लेकिन अब भगवान चुप हैं और गोपियां कह रही हैं, प्रभु एक पतिव्रता नारी है, उसका पति परदेश पैसा कमाने जा रहा है। देखो, जो जिस भाषा का जानकार हो उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए। कोई अगर व्याकरण का विद्वान है उसे व्याकरण की भाषा में समझाओ, कोई साइंस का विद्वान उसे साइंस की भाषा में सुनाओ। भगवान ने कथा सुनाई थी कि एक पति परदेश से पैसा कमा करके आया और गोपियां कथा सुना रही कि एक पति पैसा कमाने परदेश जा रहा है। गोपियां भी कम बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्यों भी साक्षात वेदों के मंत्र हैं। भगवान कहने लगे, तो क्या हुआ? बोले, भाई उसकी जो पत्नी है वह भी अपने पति के बिना नहीं रह पाती है।
आज उसका पति कहने लगा कि परदेश तो जाना ही पड़ेगा पैसा कमाने, तो वो जा रहा है। उसकी घरवाली कहने लगी स्वामी आप तो चले जाओगे परदेश, फिर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, कैसे भोजन करूंगी, किसकी पूजा करूंगी। एक काम करता हूँ, मैं अपनी फोटो बनवा करके लाता हूँ, तब तक मैं ना आ जाऊं इस फोटो की पूजा करूंगा। 6 महीने के लिए वो बाहर जा रहा और 6 महीने की घर के राशन पानी की व्यवस्था वो करके गया। वो तो चला गया, उसकी पत्नी ने दरवाजे बंद किए और उस फोटो को ही निहारती रहती, उसी फोटो से बातें करती रहती। आज जब 6 महीने बाद समय आया कि आया और दरवाजे पर आकर के साकर खटखटा रहा है। गोपियां कहती श्याम सुंदर आप बताओ। अंदर उसकी पत्नी एक नकली फोटो की पूजा कर रही है, जो वो नकली फोटो नश्वर है, जल जाएगी, मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और दरवाजे पर असली साकर खटखटा रहा है। उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान कहते इसमें पूछने वाली क्या बात है? अंदर नकली है, उसको तुरंत त्यागो, क्योंकि वह नश्वर है, मरने वाली है, नष्ट होने वाली है, और असली दरवाजे पर खड़ा है। उस नकली का त्याग करके असली को स्वीकारो। गोपियां कहती प्रभु यही तो हम कहना चाहते हैं। अभी तक हम नकली पति की पूजा कर रहे थे, वह नश्वर है, मरने वाला है, जलने वाला है। जब आज सामने असली खड़ा है तो हम नकली की पूजा क्यों करें? मीराबाई का विवाह हो गया राणा के साथ, और मीराबाई से पूछा कि तुम्हारे पति कौन है, तो उसने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके माथे मोर मुकुट मेरो पति है सोई। ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे बरबरिए गोपाल खो मेरो सुहाग अमर हो जाए। हे श्याम सुंदर हमने आपको अपना पति माना है, नकली को छोड़ करके आज श्याम सुंदर असली सामने खड़े हो तो हम किसकी पूजा करें? सोई भगवान शांत हो गए। अब भगवान कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तब भगवान ने सब गोपियों को एक साथ स्वीकार किया है। अब जब स्वीकार किया तो भगवान रास रचा रहे हैं। क्या रचा रहे हैं? रास। अब जैसे ही प्रभु ने रास रचाया सो परीक्षित जी कहने लगे महाराज जब भगवान को स्वीकार करना ही था तो क्यों दुनिया भर की कहानी सुनाई? आई थी स्वीकार कर ली थी। ध्यान दें, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुमार जब मटका बनाता है, कुमार जब मटका बनाता है तो कुमार मटके के अंदर हाथ डाल लेता है और चारों तरफ से उस मटके को एक हथौड़ी के द्वारा ठोकता है, और जब वो ठोक पीट लेता है तो फिर उसको अग्नि में गर्म करता है, और गर्म करने के बाद फिर वो बाजार में बेचता है। अब कोई उस कुमार से कहे कि इतना काम क्यों करते हो, सीधा बनाते हो और बेच दो। नहीं, अगर वो कुमार बेचने गया और उसमें से पानी की झर लग गई, डांटेंगे फूटा मटका बेचता है। ऐसे ही उस मटके को वह ठोक पीट करके अग्नि में पका करके तैयार करता है। इसी प्रकार जब भगवान किसी भक्त को अपना बनाते हैं तो उसको चारों तरफ से ठोक पीट लेते हैं, उसको दुख रूपी अग्नि में तपाते हैं, उसको विरह रूपी अग्नि में तपाते हैं। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि इस भक्त के अंदर से अभिमान की धारा बह जाए, क्रोध की धारा बह जाए, अहंकार की धारा बह जाए। नहीं, लोग तो हंसी करेंगे, बड़ा भक्त बना फिरता था, अब कहाँ गई तेरी भक्ति? तो भगवान अपने भक्त का हंसी मजाक बनाना नहीं चाहते, इसलिए भगवान भक्त को अपना बनाने से पहले उसको ठोक पीट लेते हैं। तो अभी इन गोपियों के साथ भगवान ने महारास नहीं किया, केवल रास किया। और जब रास किया तब भी इन गोपियों के मन में एक विचार आ गया। क्या विचार आया? गोपियों को लगा कि हम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि भगवान हमें छोड़ करके कोई दूसरी गोपी के पास जाते ही नहीं। ध्यान दें, नारियों का सबसे खतरनाक स्वभाव, बुरा मत मानना, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं नारी न मोहे नारी के रूपा। नारी सबसे मोहित हो जाती है, पर नारी एक दूसरी नारी की सुंदरता देख करके मोहित नहीं होती। ये नारी का विशेष स्वभाव होता है।
नारी ना मोहे नारी के रूपा। अगर एक नारी चाहे वो कैसी भी हो, अगर